साथियों नमस्कार। यह कैसा कठिन दौर है जिसमें हम चाहकर भी अपने स्वजनों और प्रियजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। उनके सुख और दुख में उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आज इस कठिन दौर में सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम अपनी संवेदनाएं और शुभेच्छा अपने लोगों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आज कोरोना नाम की महामारी अपना तांडव चहुं ओर दिखा रही है। वह सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाकर रोज सैकड़ों लोगों को काल कल्पित कर रही है। ऐसी स्थिति में हम सबको यथा योग्य सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुमूल्य है। उसे हमें यूं ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए। किंतु इसके बाद भी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से भय का वातावरण समाज में पैदा किया जा रहा है, उससे डरकर ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात्रि के समय भी मास्क पहनकर सोते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो अत्यंत भय के वातावरण में जी रहे हैं, वैसे तो मौत एक बार सबकी आनी ही आनी है, किंतु जो लोग तिल तिल करके रोज मर रहे हैं, उन्हें हौसला देने के लिए मैंने आज सुबह कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिन पंक्तियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी पंक्तियां इस प्रकार हैं। भय को तुम भयभीत करो, निर्भय होकर जीना सीखो। भय को तुम भयभीत करो, निर्भय होकर जीना सीखो। मृत्यु सुंदरी आए जब भी, मृत्यु सुंदरी आए जब भी, तुम ही योग्य वर उसके दीखो। मृत्यु सुंदरी आए जब भी, तुम ही योग्य वर उसके दीखो। आज नहीं कल जाना होगा, आज नहीं कल जाना होगा, यम को मीत बनाना होगा। आज नहीं कल जाना होगा, यम को मीत बनाना होगा। फिर कैसा संकोच बताओ, फिर कैसा संकोच बताओ, अंत उसी को पाना होगा। फिर कैसा संकोच बताओ, अंत उसी को पाना होगा। मरती है प्रिय देह तुम्हारी, क्या कभी आत्मा मरती है? मरती है प्रिय देह तुम्हारी, क्या कभी आत्मा मरती है? तुम अमृत के पुत्र बाबरे, तुम अमृत के पुत्र बाबरे, उद्घोष श्रुति यह करती है। तुम अमृत के पुत्र बाबरे, उद्घोष श्रुति यह करती है। इसीलिए कहता हूँ साथी, इसीलिए कहता हूँ साथी, भय का कोई काम नहीं। इसीलिए कहता हूँ साथी, भय का कोई काम नहीं। जीने का अंदाज बदलिए, जीने का अंदाज बदलिए, यम का होता नाम नहीं। जीने का अंदाज बदलिए, यम का होता नाम नहीं। नचिकेता तुम बनकर देखो, नचिकेता तुम बनकर देखो, भय का सारा भेद मिटेगा। नचिकेता तुम बनकर देखो, भय का सारा भेद मिटेगा। आज डराने वाला यम भी, आज डराने वाला यम भी, भ्रम का केवल जाल दिखेगा, भ्रम का केवल जाल दिखेगा। साथियों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हमें मृत्यु से इतना आतंकित नहीं हो जाना चाहिए कि हम तिल तिल करके रोज मरने को विवश हो जाएं। आज न्यूज़ चैनलों ने जिस प्रकार का आतंक का वातावरण बनाया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इसी वातावरण के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, इंदौर के श्री गणेश गौड़ जी का, जो पिछले पूरे अप्रैल से सैकड़ों लोगों की चिताओं को अग्निदान कर चुके हैं। ऐसे लोग जो अपने स्वजनों और प्रियजनों को हाथ लगाने में संकोच करते हैं, ऐसे लोगों को भी गौड़ साहब बड़ी श्रद्धा के साथ उनको अग्निदान कर रहे हैं। ऐसे लोग हर शहर हर गांव में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे नौगांव में भी महाजन साहू नाम के एक ऐसे ही सज्जन हैं। हम सभी ने दूरदर्शन के माध्यम से देखा है कि पटना का हनुमान मंदिर और ऐसे अनेक गुरुद्वारे हैं जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पेशेंट को भरे जा रहे हैं। ऐसे कितने मंदिर हैं, ऐसे कितने गुरुद्वारे हैं जिन्होंने आज हॉस्पिटल का रूप ले लिया है। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि हमारे अपने घर में कोई हमारा स्वजन या प्रियजन कोरोना का शिकार हो जाए, तो क्या आप उसे
घर से बाहर निकाल दोगे? क्या आप उसे बाहर फेंक दोगे? क्या आप उसकी सहायता नहीं करोगे? हमें उसकी सहायता करनी ही होगी। अतः मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि हमें सावधानियों से पूरा का पूरा ध्यान रखना है। हमें सावधानियों से दूर अपने आप को नहीं करना है, किंतु ऐसा भी भयभीत नहीं हो जाना है कि हम जीना अपना हराम कर दें, तिल तिल करके मरने को विवश हो जाएं। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आज की बात को पूरा करना चाहता हूं। माना की दौर कठिन है, चहुओर चिताओं का मेला। माना की दौर कठिन है, चहुओर चिताओं का मेला। किंतु मनीषी साहस रखना, किंतु मनीषी साहस रखना, करो मृत्यु से तुम खेला। किंतु मनीषी साहस रखना, करो मृत्यु से तुम खेला। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन सबको अपनी संवेदनाएं और यह उनको ढाढ़स बधाना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन को निश्चित रूप से बेवजह नहीं खोना है, किंतु ऐसा भयभीत भी नहीं होना है कि हम तिल तिल करके मरने को विवश हों। मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे इस निवेदन को, मेरी इस बात को जरूर ध्यान से सुनेंगे और तदनुसार वैसा व्यवहार भी करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।